नमस्कार साथियों, उम्मीद है साथियों आप सब अच्छे होंगे। तो आइए साथियों, आज हम ईवीएस में बीज के बारे में अध्ययन करेंगे। बीज हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाते हैं तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए साथियों, पहला पॉइंट में लिखा गया है। पहला पॉइंट देखिए साथियों, कह रहा है बीजों का प्राचीन समय में सूखी लौकी में रख कर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे। यानी बीजों को हम सब पहले कैसे रखते थे उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो लिखा गया है प्राचीन समय में बीजों को हम लौकी को काट कर उसमें लौकी को काटते थे। काटने के बाद उसमें खोखला दिखता था, उसी के अंदर बीज को रखा जाता था और उसके ऊपर से मिट्टी का लेप कर दिया जाता था। यहाँ पे देखिए, और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती हैं। यानी नीम की पत्तियों का भी प्रयोग किया जाता था जिससे बीज खराब न हो, सुरक्षित रहें। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखा गया है, पौधों स्वयं भी अपने बीजों को दूर तक फेंक देते हैं। यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पक जाते हैं, यानी जो जिसमें बीज होते हैं वो पौधे बीज के जो बीज होते हैं वो पक जाते हैं। पकने के बाद क्या होते हैं, पौधे क्या होते हैं, फल जो होता है फूट जाता है और फूटने के बाद वह बीज एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है, कपड़ों और किसके माध्यम से बीज जाता है, कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए भी। यानी कपड़ों में चिपक कर उसके साथ साथ पानी के जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ऐसे जो बीज होते हैं वे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। इसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पे लिखा गया तीसरा पॉइंट में, सोयाबीन की फलियां, यानी सोयाबीन की जो बीज होते हैं उसे हम फली भी बोलते हैं, पक कर फट जाती है। यानी सोयाबीन की जो बीज होते हैं जब पक जाते हैं तो क्या होते हैं, फट जाती है और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। यानी उसमें से जो बीज होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो आइए साथियों, कुछ और भी बीज के बारे में दिया गया है उसको हम अध्ययन करेंगे। तो आइए साथियों, यहाँ पे कुछ और भी बीज के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पे और भी दिया गया है तो उसको भी हम अध्ययन करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया फर्स्ट पॉइंट में, काली मिर्च का भी बीज होता है और सौंफ का भी बीज होता है और गेहूं का भी बीज होता है। उसके साथ 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 ही आदि दिया गया, यानी काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि का बीज होते हैं या होता है। अब देखिए साथियों, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है नाशपाती। कुछ और भी बीज के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे नाशपाती में भी बीज होते हैं, भिंडी इसमें भी बीज, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि बीज होते हैं। यानी और भी जो पौधे होते हैं उसमें भी बीज होते हैं। उसके साथ साथ देखिए साथियों, ये जो पॉइंट नंबर 3, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन तो हमेशा सी टेट में मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, कह रहा है मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। यानी सीधे आमतौर की भाषा में कहें साथियों, आप सब देखते हैं यदि हमारे घर पे कोई भी कार्य या प्रयोजन होता है तो वहाँ पे हमारी माताएं या बहनें मिट्टी में गोबर मिलाकर उसे क्या करती हैं, पुताई करती हैं, जिससे कीड़ा नहीं लगता, जिससे क्या होता है, मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। इसके साथ साथ ही इस थ्योरी से आपको क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए साथियों, फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा गया है, कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है। क्यों अंकुरित हो जाता है, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम होता है। यानी यहाँ पे देखिए फिर से ये पॉइंट, कपड़े में बंधा हुआ बीज, यानी कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी अंकुरित हो जाता है। वो क्या होता है, जल्दी ही अंकुरित हो जाता है, उसमें से जल्दी ही पौधे निकलने की संभावना होती है, निकलते भी हैं।
क्यों किया और क्यों होता है ऐसा, उसके बारे में यहाँ पे देखिए। कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम होता है, कपड़े में जो बीज होता है वह सांस लेने में सक्षम होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आइए साथियों कुछ और भी बीज के पॉइंट है उसको हम अध्ययन करेंगे। आइए साथियों यहाँ पे देखिए कुछ और भी बीज के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए साथियों लिखा गया है, फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखा गया है, यदि बीज को कपड़े में, यहाँ पे देखिए यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उनमें से आधे अंकुरित हो जाए और आधे नहीं तो इसका कारण होता है। यानी सीधी भाषा में हम कह सकते हैं, यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाता है और पानी में भिगो दिया जाता है तो उसमें से कुछ बीज जो होंगे अंकुरित हो जाएंगे, लेकिन कुछ बीज अंकुरित नहीं होंगे। उसका कुछ कारण होगा। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट में लिखा गया है, बीज क्षतिग्रस्त थे, यानी बीज पहले से खराब हो चुके थे। क्षतिग्रस्त का मतलब खराब हो चुके थे। दूसरा पॉइंट देखिए साथियों यहाँ पे लिखा गया है, बीज बीच में से टूट गए थे, यानी कुछ बीज ऐसे होते हैं जो बीच में से ही टूट जाते हैं। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया साथियों, बीज में कीड़े लग चुके थे, यानी बीज किसी न किसी कारणवश खराब हो गए होंगे, इसलिए वो अंकुरित नहीं हुए। यहाँ पे देखिए साथियों ये जो पॉइंट लिखा गया है ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस थ्योरी से क्वेश्चन तो आपको देखने को तो मिलता ही मिलता है। यहाँ पे देखिए साथियों क्या लिखा गया है, कह रहा है दांत के दर्द के लिए, यानी जब हमारा दांत हल्का हल्का दर्द करता है तो उसके लिए हम क्या उपयोग कर सकते हैं। तो कह रहा है दांत के दर्द के लिए यानी ट्रीटमेंट के लिए लवंग का इस्तेमाल में लाया जाता है। यानी दांत के दर्द के लिए हम लवंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे यदि हम लवंग का इस्तेमाल करेंगे तो हल्का सा आपका दांत जो दर्द हल्का हल्का करेगा वह हमको आराम मिल सकता है। तो उम्मीद है साथियों आप सबको यह बीज के टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाया समझ में आया होगा। यदि आप सभी को यह समझ में आया होगा तो इसे शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। सो थैंक्स।